हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। भाषा में वचन का अर्थ है बोली, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या होता है। शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो सके कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा अधिक के लिए, वचन कहलाता है। यह एक पार्क है। हमारे सामने एक चित्र दिया गया है। यह एक पार्क है। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ एक सेब का पेड़ है। पेड़ पर बहुत सारे सेब लगे हैं। पेड़ पर चिड़ियाँ बैठी हैं। एक लड़की सेब खा रही है। तो बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को आप पढ़िए। देखिए क्या है ये। यहाँ पार्क, पेड़ तथा लड़की शब्दों से उनके संख्या में एक होने का बोध हो रहा है, जबकि बच्चे, सेब तथा चिड़ियाँ शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। आइए परिभाषा के जरिए जानें कि वचन क्या है। संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों का जो रूप उनके एक अथवा अधिक होने का बोध कराता है, उसे वचन कहते हैं। अब जानेंगे हम वचन के प्रकार। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले जानेंगे एक वचन क्या है। जिस शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, मेज, बकरी, थैला, घोड़ा आदि। इससे पता लग रहा है हमें कि एक ही है, तो एक वचन है। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा एक ही बच्चा। घोड़ा घास चर रहा है, एक घोड़ा समझ में आ रहा है इसमें, तो ये क्या है, एक वचन है। तो बच्चों, इन वाक्यों में बच्चा तथा घोड़ा शब्द से उनके संख्या में एक होने का पता चल रहा है, अतः ये एक वचन है। दूसरा है बहुवचन। जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, मेज़ें, बकरियां, थैले, घोड़े आदि। इससे पता लग रहा है कि ये शब्द बहुवचन में हैं, तो क्या है ये, बहुवचन। जैसे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़कियां दौड़ रही हैं। तो इन वाक्यों में लड़के तथा लड़कियां शब्दों से उनकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चल रहा है, तो ये क्या है, बहुवचन है। आइए अब हम वचन की पहचान कैसे होती है इसे जान लेते हैं। वचन की पहचान प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया द्वारा की जाती है। जैसे कि पहला है संज्ञा शब्दों से वचन की पहचान। मोहन पढ़ रहा है, एक वचन। वे पढ़ रहे हैं, बहुवचन। इससे क्या पता लग रहा है, संज्ञा से पहचान हो रही है। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान। मैं जा रहा हूं, एक वचन। हम जा रहे हैं, हम, यानी कि बहुवचन। विशेषण शब्दों से वचन की पहचान। आम खट्टा है, एक वचन। आम खट्टे हैं, खट्टा एक वचन, खट्टे बहुवचन। क्रिया शब्दों से वचन की पहचान होती है। जैसे छात्र लिख रहा है, एक वचन। छात्र लिख रहे हैं, तो बहुवचन आएगा। आइए जानने योग्य बातें जाने इसमें। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है, जैसे आकाश, घी, दूध, जनता, सूरज, वर्षा, पानी, आग आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, जैसे प्राण, केश, दाम, होश, लोक, समाचार, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर आदि। आदर तथा सम्मान प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का ही प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक कक्षा में आ गए हैं, चाहे अध्यापक एक ही हैं, लेकिन आदर प्रकट करने के लिए हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। मम्मी पूजा कर रही हैं। शिव, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, पिताजी, दादा, चाचा आदि पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन नहीं बनाए जाते हैं। आइए वचन परिवर्तन जान लें। एक वचन शब्दों से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला, अ के स्थान पर आए लगाकर। जैसे किताब, किताबें, दुकान, दुकानें, सड़क, सड़कें, नहर, नहरें, आँख, आँखें, बहन, बहनें, मेज, मेजें, डाल, डालें। दूसरा है आ के स्थान पर ए लगाकर। जैसे कि घोड़ा, घोड़े, कुत्ता, कुत्ते, बेटा, बेटे, पपीता, पपीते, लड़का, लड़के, कटोरा, कटोरे, प्याला, प्याले, पौधा, पौधे। तीसरा है आ के स्थान पर ऐ लगाकर। जैसे घटना, घटनाएं, नायिका, नायिकाएं, कविता, कविताएं, लता, लताएं, महिला, महिलाएं, सेना, सेनाएं, माला, मालाएं, शाखा, शाखाएं। चौथा है ई के स्थान पर इयां लगाकर। जैसे कि नारी, नारियां, चींटी, चींटियां,
खिड़की खिड़कियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, टोपी टोपियाँ, कली कलियाँ, गली गलियाँ, नदी नदियाँ। और पांचवा है इया के स्थान पर इयाँ लगाकर, जैसे चूहिया चूहियाँ, डिबिया डिबियाँ, लुटिया लुटियाँ, खटिया खटियाँ, बंदरिया बंदरियाँ, कुतिया कुटियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। और छठा है उ तथा औ के स्थान पर आए लगाकर, जैसे धातु धातुएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, गौ गौएं, लू लुएं, जू जूएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं। और सातवां है कुछ शब्दों के अंत में जन, गण, दल तथा वृंद लगाकर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि देव देवगण, प्रजा प्रजाजन, शिक्षक शिक्षागण, पक्षी पक्षी वृंद, भक्त भक्तजन, संत सज्जन, हम लोग, युवा युवा वर्ग। आइए इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन व बहुवचन। एक वचन के शब्द एक होने का ज्ञान कराते हैं, बहुवचन के शब्द अनेक होने का ज्ञान कराते हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के द्वारा की जाती है। आदर व सम्मान प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप वचन को अच्छे से समझ गए होंगे और जान गए होंगे। अब वचन का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।